दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। आखिर क्यों चाइना की एप्पल फैक्ट्री में लोग आत्महत्या कर लेते हैं? दोस्तों जैसे ही हम किसी चीज के पीछे मेड इन चाइना लिखा हुआ देखते हैं, तुरंत उस चीज से दूर भागने लगते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है चाइना का माल अगर चल गया तो बढ़िया, वरना तो 4 घंटे में जवाब दे देगा। पर जब बात एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स की आती है तो हम आंख बंद करके उन पर भरोसा करते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है, दुनिया भर में बेचे जाने वाले ज्यादातर एप्पल प्रोडक्ट्स चाइना में बनकर तैयार होते हैं। जी हाँ, और चाइना में जो एप्पल की फैक्ट्री है उसकी दशा और दिशा देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि इस फैक्ट्री के अंदर कुछ ऐसे गहरे राज दफन है जिनके बारे में सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। तो फिर तैयार हो जाइए आज की इस वीडियो में, यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ आपको पता चलेगा चाइना में मौजूद एप्पल फैक्ट्री के काले सच के बारे में। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों चाइना के चेंगडू शहर एक ऐसी जगह है जहां दुनिया भर में बेचे जाने वाले सबसे ज्यादा एप्पल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इस कंपनी को ताइवान की मैन्युफैक्चरर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स फॉक्सकॉन चलाती है। इस फैक्ट्री में लगभग 5 लाख मोबाइल फोन हर रोज बनाए जाते हैं। इसी वजह से चाइना के इस शहर को आईफोन सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें बहुत ही बड़ी संख्या में लोग काम करते हैं। लेकिन अगर आप इस फैक्ट्री की वर्किंग कंडीशन देखेंगे, आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स अलग अलग शहरों से यहाँ पर रोजगार के लिए आते हैं और 10 से 15 मंजिलों की बिल्डिंग्स में रहते हैं। अब सुनने में ये चीज बड़ी कमाल की लग रही है कि लोग यहाँ आते हैं और हर रोज बड़ी मात्रा में आईफोन लगातार तैयार करते हैं, लेकिन असलियत इससे बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि यहाँ काम करने वाले लोगों की जिंदगी नर्क से भी बदतर हो जाती है। असल में एक रिपोर्टर जब फैक्ट्री के अंदर वर्कर बन के यहाँ की वर्किंग कंडीशन को समझने के लिए जाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स को मैन्युफैक्चरर द्वारा सताया जाता है। लोगों से 18 घंटे काम करवाया जाता है और उन्हें इस तरह के पैसे भी नहीं मिलते। साथ ही जिस तरह की कंडीशन में लोगों को रखा जाता है वो भी सही नहीं है। लोग एक छोटे से कमरे में कई लोगों को एक साथ ठूस कर भर देते हैं, लेकिन उनके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इस फैक्ट्री में काम करने वाले नौजवान लोग ज्यादा पढ़े लिखे तो होते नहीं है और ना ही पैसे से मजबूत होते हैं। इसलिए इन्हें मजबूरी में ये करना पड़ता है और बाकी लोगों के साथ रहना पड़ता है। ये सारी चीजें उन्हें काफी तनाव देती है। वर्कर्स की टेंशन तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब उन्हें टारगेट पूरा करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स को अपना काम बिल्कुल टाइम पर करना होता है, जिसके लिए हर वर्कर को टारगेट दिया जाता है कि उसे कितनी देर में कितना काम करना है। और अगर कोई वर्कर अपना टारगेट पूरा करने में सफल नहीं होता तो सबके सामने उसकी बेइज्जती करने के साथ साथ उससे एक्स्ट्रा काम भी करवाया जाता है। और बेचारे वर्कर्स पैसों के चक्कर में कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता है अगर वो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे तो फैक्ट्री के बाहर लोग काम करने के लिए लाइन में लगाकर खड़े हैं, क्योंकि चाइना में लेबर की कोई कमी नहीं है। और इसी वजह से चाइना में एप्पल के सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, क्योंकि इस देश में लेबर बड़ी सस्ती मिल जाती है। इस चीज को दिमाग में रख कर एप्पल कंपनी ने अपनी सबसे बड़ी फैक्ट्री चाइना में डाल दी, ताकि यहाँ पर कम लेबर कॉस्ट में बढ़िया प्रोडक्ट बनकर तैयार हो सके। और सबसे मुश्किल तो यहाँ पर मौजूद फैक्ट्री का मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, क्योंकि फॉक्सकॉन कंपनी बिल्कुल मिलिट्री स्टाइल में अपनी मैनेजमेंट करती है, जिन्हें डिसिप्लिन कुछ ज्यादा ही पसंद है। इसलिए जो फैक्ट्री का वर्किंग सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा चिंता और तनाव भरा है। वर्कर एक ही तरह का काम लगातार कई घंटे तक करते करते बोर हो जाता है, लेकिन फिर भी उसे रुकने की इजाजत नहीं है। इतनी बड़ी फैक्ट्री में कोई भी वर्कर हर तरह का काम नहीं करता, बल्कि अगर एक वर्कर कोई चीज तैयार कर रहा है तो वो दिन रात उसी चीज में लगा रहता है। जैसे कि अगर मान लो कोई बंदा फोन के अंदर कैमरा फिट करने का काम कर रहा है तो वो पूरे 16 से 18 घंटे फोन के अंदर कैमरा ही फिट करते हुए निकाल देगा, और ये चीज लोगों को पूरी तरह से तनाव में डाल देती है। ऊपर से फैक्ट्री का माहौल इतना ज्यादा बेकार है कि मौज मस्ती तो छोड़िए, लोग ढंग से हंस बोल भी नहीं पाते। इतना सारा काम करने के बाद जब अपने रूम पर आराम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ भी उन्हें आराम नहीं मिल पाता, क्योंकि जिन बिल्डिंग्स में वर्कर्स को रहना पड़ता है वहाँ पर कंडीशन कड़ी अच्छी नहीं होती, जिस वजह से वर्कर्स अपने आप को बेसहारा महसूस करना शुरू कर देते हैं। कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से उस फैक्ट्री से कूदकर सुसाइड करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। और अब तो ये हाल हो गया है, फैक्ट्री की बिल्डिंग के साथ साथ जिस बिल्डिंग में वर्कर्स रहते हैं उन बिल्डिंग में से एंटी जंपिंग नेट्स लगाए गए हैं, ताकि कोई भी कूदकर आत्महत्या न करे।
इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी फैक्ट्री में वर्कर्स के सुसाइड को रोकने के लिए इस तरह के कदम उठाए गए हों, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर काम करने वाले वर्कर्स कितना ज्यादा परेशान रहते हैं। और ये सब कुछ फैक्ट्री में काम करने के तरीके की वजह से होता है। पर हैरानी की बात तो यह है कि इस फैक्ट्री में होने वाले हादसे और यहाँ की वर्किंग कंडीशन के बावजूद फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों की कोई कमी नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ काम करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि चाइना जैसे बड़ी आबादी वाले देशों में लोगों को अगर रोजगार पाना है तो उन्हें बड़ी बड़ी कंपनियों में ऑफिसर की नौकरी करने से पहले फैक्ट्रियों में लेबर का काम करना पड़ता है, ताकि वो अपना और अपने परिवार का पेट पाल ले। बाकी कंपनियों के मुकाबले एप्पल की फैक्ट्री में उन्हें थोड़े ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, जिसके चक्कर में लोग दूर दूर से इस फैक्ट्री में काम करने के लिए आते हैं। लेकिन एक बार काम करना शुरू करते हैं तो उन्हें पीछे हटने का कोई रास्ता समझ ही नहीं आता, क्योंकि ना ही वो नौकरी छोड़कर पूरी तरह से कंगाल होना चाहते हैं, ना ही इस तरह का काम दिन रात लगातार करना चाहते हैं। इसलिए इस फैक्ट्री में काम करने वाले लोग सुसाइड कर लेते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको चाइना की एप्पल फैक्ट्री का काला सच समझ में आ गया होगा। अब आप इस पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।